All right, hello everybody, very welcome to the channel. So there is a lot of question कि सिंस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने अनाउंस किया है कि अभी जो है वो यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई जैसे बॉडीज़ को डिसॉल्व करके एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी विच विल बी HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब नहीं कंडक्ट होगा. ओके, इसमें दो बातें आती हैं. पहली तो ये कि HECI आएगा, ये ऑलरेडी NEP 2020 में पहले से बोला गया है. मैं जब से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हायर एजुकेशन में, मैंने आपको HECI पढ़ाया है. HECI के चारों वर्टिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बार बार पूछे गए हैं. मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है एक्चुअली आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में NEP 2020 के अंदर, जहाँ पर HECI रिलेटेड वर्टिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब आ जाते हैं हम दूसरी बात. यूजीसी डिसॉल्व हो जाएगा तो ऑफ कोर्स यूजीसी नेट तो नहीं होगा. नेट एग्जामिनेशन अगर होगा भी तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं होगा, फिर उसको किसी और नाम से बोला जाएगा, क्योंकि नेट कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी होगी वो भी डिफरेंट होगी. ऑफ कोर्स यूजीसी तो नहीं होगा क्योंकि यूजीसी तो डिसॉल्व हो रहा है. तो क्योंकि HECI आ जाएगा तो HECI नेट हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि प्लेन नेट एग्जामिनेशन हो जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर नेट एग्जामिनेशन का नाम चेंज कर दिया जाए. देयर आर ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट इतने बड़े नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन ओवरनाइट बंद हो जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है. रिफॉर्म्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, पैटर्न बदल सकता है, सिलेबस बदल सकता है, लेकिन आप ये कहो कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है. इसका रीज़न ये है, अभी हाल ही में यूजीसी के जो चेयरपर्सन थे, जो ऑलरेडी रिटायर हो गए, M जगदेश जी, उन्होंने बताया था कि भाई यूजीसी नेट के सिलेबस को बनाने के लिए कमेटी गठित हो चुकी है. तो एक कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है जो कि यूजीसी के सिलेबस को डिज़ाइन कर चुकी है. अब हो सकता है क्योंकि ये बात हो रही होगी कि यूजीसी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो इसी वजह से आपका जो सिलेबस है वो आने में डिले हुआ हो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एग्जामिनेशन क्यों नहीं बंद होगा, क्योंकि यार ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसके अंदर JRF, PhD और नेट 3 क्राइटेरिया पर जो है वो एग्जामिनेशन, आपका रिजल्ट जो है वो क्वालिफाई होता है. अब नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. इसके अलावा और तो कोई एग्जाम है नहीं. JRF हो गया आपका. CSIR नेट तो बंद होगा नहीं, क्योंकि CSIR नेट तो आपके साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे देंगे ही. तो यूजीसी नेट में जो भी आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनकी भी तो PhD के लिए कोई ना कोई नेट या JRF एग्जामिनेशन चाहिए. तो इसी वजह से यूजीसी नेट, मतलब नेट, अब यूजीसी नेट भी मैं क्या ही बोलूं कि नेट एग्जामिनेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये रूमर्स हैं, अफवाह हैं. क्योंकि इतने सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे थे, क्लास के दौरान भी इतने परेशान थे, मैंने शॉर्ट्स बनाया उस पर भी पूछ रहे थे. तो मुझे लगा कि भाई दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड एड्रेस्ड नाउ. सो येस, दैट्स एन अपडेट. एक ड्राफ्ट आया है कि हाँ ये बॉडीज़ जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी और एक बॉडी बनाई जाएगी. इसके अंदर भी आपका 4 वर्टिकल है. देखो, NHERC है जो कि रेगुलेटरी काउंसिल है, NAC है जो कि अक्रीडिएशन के लिए आया है, HEGC है जो कि ग्रांट्स काउंसिल है, और GEC है जो कि आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल है, जो कि आपके स्टैंडर्ड्स बनाएगा. तो अब इस एग्जामिनेशन में क्या फर्दर रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो तो भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही पता है. लेकिन अभी तक जो बात श्योर है वो ये है कि यार नेट एग्जामिनेशन ऐसे ख़त्म तो नहीं होगा. ऑलराइट, तो अपनी तैयारी जारी रखो और इन सब फालतू के रूमर्स पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो. कुछ होता है ऐसा, कुछ आगे पता चलता है तो फिर पता चल जाएगा. पहले से स्पेक्यूलेशन क्यों बनाए, है ना. सो या, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट वरी, सब सही है. ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू.